से आएंगे, लेकिन प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे मुनस इलाही से, साबिक वफाकी वजीर। बहुत शुक्रिया मुनस इलाही साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इससे पहले कि मैं पंजाब के मामलात पे आऊँ, आपके ख्याल में ये साजिश और मुदाखलत, रिजीम चेंज का पूरा जो ऑपरेशन हुआ, आज आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो उसी की कंटिन्यूएशन है? सॉरी, मुझे आवाज नहीं आई जी, शुरू में आपने क्या पूछा जी? मुनस इलाही साहब, मैंने आपसे पूछा कि आज आपके साथ जो कुछ हो रहा है, क्या ये उसी रिजीम चेंज ऑपरेशन की साजिश और मुदाखलत की एक कंटिन्यूएशन है, उसका अगला चैप्टर है? बेसिकली जो मेरे साथ हो रहा है, मुझे तो ये सिला दे रही है नून लीग इमरान खान साहब के साथ खड़े होने का। इसमें तो कोई दूसरी चीज ही नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब जो हरकतें कर रहे हैं और जो इनका प्रोग्राम था, जो ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बड़ा क्लियर है कि जी एट ऑल कॉस्ट इनको अरेस्ट करो। एक तो जो इन्होंने हिसाब पूरा करना था हमारे साथ कि जी हमारे से इनकी बातचीत चल रही थी, लेकिन वो बातचीत की हद तक थी। अब वो राना साहब ने बातें खोलनी शुरू कर दी हैं, तो मेरा ख्याल है मुझे भी बताना चाहिए सबको कि जो ये जब ये मिले थे आके, उस मीटिंग में मैं भी बैठा हुआ था, उस मीटिंग में राना साहब ने के अल्फाज थे उनके कि यार इमरान खान बड़ा सख्त आदमी है और इमरान खान का ये है कि ये मारता भी और जलील भी करता है। परवेज इलाही का कम से कम ये है कि वो किसी साए के नीचे मारेगा मैं, ये उनके अल्फाज थे। तो ये इतना इनको डर खौफ था उस टाइम पे खान साहब से कि मैं हैरान हूं कि ये अब जो इन्होंने कार्रवाई शुरू की है, इस पे तो मुझे कोई डाउट नहीं है ये किस चक्कर में है। लेकिन राना साहब को मैं कहीं तो वैसे सोचूं तो मैं ब्लेम नहीं भी करता, क्योंकि उनके साथ वैसे आपस में, मैं आपको सही बात तो उनके साथ ज्यादती हुई है। जो राना साहब हैं जी, ये जो ड्रग्स का केस था ना, मेरा नहीं ख्याल वो बनता था। अगर उन पे कोई नौसरबाजी का बनाते, फ्रॉड का होता, रस्सागिरी का होता, डकैती का होता, कत्ल का भी, तो वो डेफिनेटली जेन्युइन होगा। बट मेरा ख्याल है वो नशई या ड्रग डीलर नहीं है। बिल्कुल आपने ये बात सही की, क्योंकि जिस दिन वो मशहूर ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, शहरियार आफरीदी और गालिबन ANF के एक बावर्दी शख्सियत उसमें साथ बैठी थी, हमने उस वक्त भी ये प्रोग्राम में बताया था कि ये यहाँ पे शायद ज़्यादती हो रही है, और राना सनाउल्लाह साहब ने फिर एक्नॉलेज भी किया था, और अभी तक उसके इसका स्टेटस आपके सामने ही है। तो अगर राना सनाउल्लाह साहब इसके पीछे नहीं है, तो फिर मुनस इलाही साहब कौन आपको सबक सिखाना चाह रहा है इमरान खान के साथ खड़े होने का? राना साहब तो पीछे हैं, बट वो किसकी माँ पे कर रहे हैं? आज राना साहब ने कहा है जी कि मुनस इलाही का केस जो है वो 72 करोड़ का है, लेकिन जो 16 अरब का साबित हुआ हुआ सारे का सारा, उसमें जो वालिद है इनका, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो उस पर क्लियर कट सारी की सारी एविडेंस है। जो बेटा है जो चीफ मिनिस्टर है, उस पर सारा क्लियर कट है। और जो दूसरा बेटा है जो इस वक्त मफरूर है, पाकिस्तान से भागा हुआ है, अगर राना साहब इतने तगड़े हैं, खान साहब के बारे में तो बड़ी बड़ी बढ़ के मारते हैं, तो मारे ना बढ़ के मैं घसीट के ले आऊंगा उसको, सलमान शहबाज को। मैं इंटरपोल को करता हूँ राब्ता, इंटीरियर मिनिस्टर है, रेड वारंट इशू करें, बल्कि खुद जाके सर्व करके आए और हथकड़ी डाल के लाएं मफरूर आदमी को। और ये 16 अरब साबित हुआ है। तो वो मेरे पे कहते हैं कि जी ये भी इस पे तफ्तीश करनी है। तो मैं तो आज इसीलिए FIA भी गया हूँ कि यार आप करो तफ्तीश, जो आपने करनी, जो आपने सवाल पूछने पूछो मेरे से। लेकिन इसका एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस ये होता है कि आप पहले नोटिस सर्व करते हो, आप सीधा पर्चा करके अरेस्ट करने के लिए टीमें तैयार करके रेड करना नहीं शुरू करते हो। वो अवॉइड करने के लिए मैं आज फिर खुद चला गया उनके पास। राइट। और आपको ये अंदिया दिया जा रहा था कि अगर तुम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें सबक सिखाया जाएगा? नहीं, अंदिया क्या दिया जा रहा था, वो तो उनकी, जब ये खत्म हुआ है तो मुझे पैगाम आया क्लियरली कि अब तुमने ये जो करवाया है ना सारा, अब तुम खुद पर्सनली भुगतोगे। तो ये तो धमकियां तब भी आ रही थी, और एंड में भी आके इन्होंने मुझे ये कहा था कि यार अगर तुम दोबारा थोड़ा सा चेंज कर लो ना माइंड, तो हम अभी भी रास्ता निकाल लेते हैं। तब भी इनको नंगा जवाब दिया था मैंने कि सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये रिचर्ड आर्मिटेज के अल्फाज कौन इस्तेमाल कर रहा था, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस? ये छोड़े उस बंदे की, अब बेचारे को बीच में जो पैगाम लाने वाला उसको बेचारे को क्यों एक्सपोज करूं? कोई अननोन नंबर वाला तो नहीं था? नहीं सर, अननोन नंबरों वालों की कहानी खत्म हो गई है, वो कोई कहानी नहीं है। ये अब ये जो शोखे हुए हैं ना, ये सारी हरकतें इनकी अपनी है। अब ये बताएं, मैंने खुद आपकी फैमिली की एक बाकायदा तौर पे तारीख है, चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात हुसैन, बड़ा करीब हमने उनके ताल्लुकात देखे हुए हैं। आपको आपके कज़न चौधरी सालिक के साथ इंतहाई करीब ताल्लुकात। ये क्या माजरा है कि आप एक साइड पे हैं, वो दूसरी साइड पे हैं, और उनके मौजूदगी में हुकूमत में होते हुए आपके साथ ये सलूक हो रहा है? मैं तो जी मैं इस पर क्या कमेंट करूं कि मुझे असल में मेरा जो ताल्लुक है ना शुजात साहब से, वो मेरे वालिद से भी ज़्यादा करीबी ताल्लुक है।
तो वो जब उनकी चीज सामने आती है तो मेरे बस होंठ जो है ना वो सिल जाते हैं। मैं कोई कमेंट नहीं दे सकता इस चीज पे। बस दुआ ही है कि अल्लाह इनको सीधे रास्ते पे लगाए सारों को। आपके कज़न इस वक्त फेडरेशन में हुकूमत में बैठे हुए, उनसे बात हुई आपको अपने मामले पे कि आपके साथ जो कुछ मेरी जब से सालिक साहब का जिस दिन से हल्फ हुआ तब से मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं। चीमा साहब से ऑन एंड ऑफ कभी कभार बात हो जाती है, लेकिन मुझे आज ये था जब मैं जा रहा था FIA के ऑफिस के, आज क्लियर हो जाएगा। मुझे ये अरेस्ट करते हैं तो दोनों में से एक चीजें होंगी, या तो ये लोग इस्तीफे देंगे या फिर ये जश्न मनाएंगे। तो आपके ख्याल में अभी तक क्या सूरत हाल है? जश्न मनाने की तैयारी है या इस्तीफे देने की तैयारी करेंगे? क्योंकि जितने करीब आपकी फैमिली के ताल्लुकात हैं, जो रवायात आपकी फैमिली की हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रवायात हैं, बड़ी क्लोज नेट फैमिली है आपकी, जो लोग भी जानते हैं आपके ख़ानदान को, चौधरी परवेज़ शुजात, आप सबके ताल्लुकात आपस में, उनके लिए सरप्राइज़ नहीं है कि ये हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है? भाई सबके लिए सरप्राइज है। हुसैन अलाई साहब और मैं, हम तो खड़े हैं, और परवेज साहब, हम सब तो खड़े हैं सपोर्ट में इमरान खान साहब की, और PTI के साथ खड़े हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि शुजात साहब भी अंदर से, उनका भी यही दिल है कि खान साहब भी वापस आए। ये बताएं, कल आप दोबारा जाएंगे FIA के दफ्तर सुबह, या कि आज चले गए, अब FIA खुद आपको ढूंढेगी? जी मैं आज गया हूँ इसीलिए जाके अंदर मैंने दरवाजे खटखटाए हैं। कुछ ऑफिसर्स बैठे हुए थे, वो कुछ शर्मा रहे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। फिर एक कोई लड़का निकला, उसने कहा जी कि हमें ऊपर से हुक्म हुआ है कि आपको हम अभी नहीं मिल सकते, ऑफिस आज क्लोज हो गए। जो कि हैरत की बात है, जब इन्होंने रेड करनी होती है रात को 2 बजे भी लोगों के घरों में रेड करते हैं, तो जब अगला खुद पेश हो रहा है तो उससे बात नहीं करते। तो बहरहाल इन्होंने मुझे कहा जी आप सुबह 8:30 आए। मैं भी इंशाल्लाह कल सुबह 8:30 जाके वहाँ पे, अगर जो इन्होंने सवाल करने हैं वो कर लें, मेरे से मुझे अरेस्ट करना है तो कल अरेस्ट कर लें। अच्छा, मुनस्लिर साहब ये बताएं कि पंजाब में इस वक्त सूबे पंजाब में कोई आईनी बहरान है और आज 2 सेशन हुए पंजाब असेंबली के, तारीख में इसकी मिसाल मिलती है? देखिए ये सारे का सारा ना जी, जो मेरे साथ भी कर रहे हैं, ये भी एक डाइवर्जन टैक्टिक है। हुआ ये है कि जो ये बार बार बात करते हैं कि जी गवर्नर किसी जगह भी इजलास कॉल कर सकता है, वो चीज़ इस तरह नहीं होती। एक दफ़ा जब पिछली दफ़ा बजट कॉल हुआ था होटल में, वो इसलिए किया गया था कि पंजाब असेंबली रेनोवेट हो रही थी। तो जब असेंबली फंक्शनिंग हो, स्पीकर बैठा हो, तो डिप्टी स्पीकर वैसे भी इजलास जो है वो उसको वो हेड नहीं कर सकता। तो जब स्पीकर साहब बैठे हों, असेंबली फंक्शनिंग हो, तो इन्होंने अंदर आना होता है और वहीं पे अपना बजट पेश करना होता है। अभी आज जो भी इन्होंने किया, ये सब कुछ जाली है। राइट, मुनस्लिर साहब, क्या आपको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और उसका निशाना बनाया जा रहा है? और राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं तो आपके दौरे हुकूमत में शुगर इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात हुई, उसी को हम आगे लेके चल रहे हैं, क्या यह हकीकत है? वो देखे ना जी, तहकीकात जो हुई हैं वो तभी हुई हैं। मेरे पे पर्चा कल रात को दिया गया, मेरे पे पर्चा उस टाइम पे नहीं था, मेरे पे पर्चा कल रात को दिया गया है, लेकिन मेरे पे तो कल रात को दे के शुरू किया ना काम ने। जो 16 अरब की इंक्वायरी कंप्लीट होके सारा कुछ पहुंच गया है अदालत में, वहाँ FIA जाके उल्टे सीधे क्यों बयान दे रही है? वहाँ पे ये जाके कहें जी हमें जरूरत है इसकी, हमजा कुकड़ी की भी, और हमें जरूरत है इनके वालिद की भी, इनको हमने इंटरोगेट करना है। मुनस्लिर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के सेगमेंट में शिरकत करने का। नाज़रीन, यहाँ पे एक